जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कांग्रेस के सेशन पार्ट 2। ठीक है, तो जो हमने 1919 तक कांग्रेस के अधिवेशन कर लिए हैं, उनके आगे का हम आज करेंगे 1920 से, और जब तक हमें स्वतंत्रता मिली तब तक के जितने भी हमारे अधिवेशन हुए हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे 1920 से। तो 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में हमारे 3 अधिवेशन हुए हैं। सबसे पहला हुआ है हमारा जून में, जो था हिंदू मुस्लिम सम्मेलन। ठीक है, और कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, और इसमें ही असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था, जिसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, CR दास ने, जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने और विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, ये मेन नाम है जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था कि ये असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए। अब इनका जो मेन मोटिव था, ये विरोध क्यों कर रहे थे, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ जो लाला लाजपत राय की बात है, तो वो बोल रहे थे कि जो विद्यालय स्तर तक लाने के लिए विरोध कर रहे थे कि ये विद्यालय स्तर तक नहीं होना चाहिए असहयोग आंदोलन, मतलब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। CR दास की बात करें तो CR दास कहते हैं कि हमें विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध, मतलब जो विधान परिषद है उसका जो बहिष्कार करने की बात कही गई थी, ये उसका विरोध कर रहे थे कि हमें विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और जिन्ना की अगर हम बात करते हैं तो जिन्ना कह रहे थे कि ये तो विदेशी मुद्दे को आप इसमें क्यों मिला रहे हैं। अब विदेशी मुद्दा कौन सा था, याद कीजिए। खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे गांधी जी, और खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया था उन्होंने, मतलब वो दोनों को मिक्स कर रहे थे। और जिन्ना कह रहे थे कि आप धर्म को राजनीति में मिक्स मत कीजिए, विदेशी धर्म के मामले को, मतलब धार्मिक मामले को आप राजनीति में मिक्स मत कीजिए, वो ये कह रहे थे, इसलिए जिन्ना विरोध कर रहे थे। तो इनका ये लॉजिक था मना करने के पीछे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हमें याद रखना है कि ये क्या था, ये हिंदू मुस्लिम सम्मेलन था, ये कांग्रेस सम्मेलन नहीं था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब जून में ये बात हुई, इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अब 1920 में ही सितंबर में अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी ये, कोई असहयोग आंदोलन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, तो विशेष सम्मेलन तो बुलाना ही पड़ता। तो ये हुआ हमारा कलकत्ता में, और इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। अब देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी में ही ये स्वीकृत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि पहले वो विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए, और इसके लिए ये सभी राजी हो गए। सभी मतलब मेनली ये लाला लाजपत राय, CR दास, तो ये लोग फेवर में आ गए थे कि ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब जो मेन सेशन होता है कांग्रेस का, दिसंबर वाला, तो अब हम दिसंबर वाले सेशन की बात करते हैं। तो दिसंबर वाला सेशन जो हमारा हुआ था, वो हुआ था नागपुर में, और अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। अब इसमें जो असहयोग आंदोलन स्वीकार किया जा चुका है कलकत्ता में, वो नागपुर में पारित हो रहा है। देखिए, एक जगह निर्णय लिया जा रहा है, दूसरी जगह उसको स्वीकृत किया जा रहा है, और तीसरी जगह उसका प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने की नहीं है। पूरे सेशन में सबसे मेन है आपका नागपुर वाला सेशन। इसमें आपको देखना है कि प्रस्ताव किसने रखा? CR दास ने। अध्यक्षता किसने की? वीर राघवाचारी ने। समर्थन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। और कांग्रेस के संविधान में संशोधन भी इसी सन में, इसी जगह पर, मतलब कांग्रेस के इसी सेशन में ही कांग्रेस के संविधान में संशोधन की बात की गई थी, जिसमें कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति 25 पैसे देके कांग्रेस का सदस्य बन सकता था, मतलब मेंबरशिप ले सकते थे। अब ओपन मेंबरशिप हो गई थी कांग्रेस की कि आप 25 पैसे दीजिए और मेंबर बन जाइए कांग्रेस के। ठीक है, तो ये संविधान में संशोधन हुआ था कांग्रेस के। अब इसी में ही हिंदी को संपर्क भाषा बनाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, और इसी में ही पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति बताई गई थी। देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा था। तो जो मेन चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये याद रखिएगा कि प्रस्ताव रखा किसने? CR दास ने। समर्थन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। देखिए, आप, मैंने अभी बताया ना कि लाला लाजपत राय भी फेवर में आ गए थे और CR दास भी फेवर में आ गए थे। ये दोनों ही पहले विरोध कर रहे थे। यहाँ पे तो लाला लाजपत राय ने खुद
जो सितंबर वाला अधिवेशन है उसमें लाला लाजपत राय ने खुद अध्यक्षता की थी, और यहाँ सी आर दास खुद प्रस्ताव रख रहे हैं जो कि वहाँ इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो चीज़ें बदली, सिनेरियो चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार पूछी जाती है कि पहली बार देशी रियासतों के बारे में किस उसमें बात हुई, किस अधिवेशन में बात हुई, तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, और प्रस्ताव पारित कौन से अधिवेशन में हुआ, असहयोग का, तो नागपुर अधिवेशन में। तो नागपुर अधिवेशन में नाग की बात हो गई थी प्रस्ताव को पारित करवाना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1921 में। कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, हकीम अजमल खान ने। इसमें सी आर दास को अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन वो जेल में थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय में जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उसमें सी आर दास सबसे अग्रणी नेताओं में से थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। तो क्योंकि वो जेल में थे, इसकी जगह हकीम अजमल खान को बनाया गया था। तो यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो हुआ हमारा 1922 में, वो हुआ हमारा गया, बिहार में। अब यहाँ पर 1921 में उन्हें बनाया जाना था सी आर दास को, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। तो अब 1922 में बिहार में जो गया में जो सेशन हुआ है 1922 में, उसमें सी आर दास को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कांग्रेस स्प्लिट, तो वो हमें पता है कौन से सन में हुआ है, 1907। लेकिन अगर सेकंड स्प्लिट की बात करता है तो सेकंड स्प्लिट हमारा हुआ है 1922 में। ठीक है, अब ये 1922 में जो स्प्लिट हुआ है वो किस में हुआ है, वो हुआ है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, इन दोनों में हुआ है। अब ये ध्यान रखने की चीज़ है इसमें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किसकी साइड ली थी, तो गांधी जी ने परिवर्तनवादियों की साइड ली थी। गांधी जी परिवर्तनवादियों के साथ थे कि अब ये माना गया था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाली, इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाली है, हमें कुछ चेंजेस चाहिए, हमें अपनी नीतियों में चेंजेस लाने होंगे, और तभी अब आगे का रास्ता हमारा बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली की जो अध्यक्षता की है 1923 में दिल्ली में हुआ, और अबुल कलाम आज़ाद ने की है, और ये ही सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने अध्यक्षता की थी दिल्ली में, जो सबसे कम उम्र में उन्होंने की थी। नेक्स्ट हुआ है हमारा बेलगांव में। बेलगांव की हुई है 1924 में, और उसकी अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे भी पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी अध्यक्ष दोबारा बनाए गए थे 1929 में। 24 के बाद 29 में बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया था अपनी जगह। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कानपुर सेशन, जो हुआ है 1925 में, और अध्यक्षता की है सरोजनी नायडू ने। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता। तो 1925 में सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला। अगर पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो कौन है, वो एनी बेसेंट है। अगर पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा हुआ है गुवाहाटी में, मतलब असम में। तो 1926 में गुवाहाटी में हुआ, और इसमें सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो जो खादी के कपड़े थे वो कंपलसरी हो गए थे गुवाहाटी सेशन में। यहाँ सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं जानना है गुवाहाटी सेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा हुआ है लाहौर में 1929, जिसकी बात अभी हमने करी कि गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को ये अध्यक्षता दे दी थी, और इसी में ही पूर्ण स्वराज्य को स्वीकार किया गया था। मतलब पूर्ण स्वराज्य की बात लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में की गई थी, और इसी के साथ पूर्ण स्वराज्य की तो बात की ही गई थी, इसी के साथ 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराने का संकल्प लिया गया था। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि संकल्प किस सेशन में लिया गया था, या निर्णय किस सेशन में लिया गया था। तो जस्ट उससे पहले वाले, क्योंकि 30 है जनवरी की बात है, तो तब तक तो कोई सेशन हुआ ही नहीं है,
तो कौन से सेशन में हुआ है? 29, और 29 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है और लाहौर में ये सेशन हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ है मद्रास में 1927 मद्रास, मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की और इसी में ही साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट सेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेशन हमारा कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू कमेटी का निर्णय स्वीकार किया गया था इसमें, ठीक है। नेहरू कमेटी की बात अलग है और जो नेहरू कमेटी बनी थी उसका जो निर्णय था वो स्वीकार किया गया था इसमें। 1928 में ही आपको याद होगा कि नेहरू कमेटी बनी थी, तो 1928 में ही इसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि विदेश विभाग की इसमें स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं 1931 पे, ठीक है। 29 तो हम कर ही चुके हैं। 30 में कोई सेशन नहीं हुआ था, ठीक है। ये पहली बार था जब कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था 1930 में। क्यों नहीं हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको रीज़न भी बता रही हूँ साथ के साथ। तो 31 में हुआ था कराची में, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, मतलब गांधी जी का विरोध किया गया था। अब तक देखिए अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था, अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध हो रहा था, लेकिन इस सेशन में, कराची सेशन में गांधी जी का विरोध किया गया है, ठीक है। अब गांधी जी का विरोध क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर हम बात करते हैं 1931 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 1931 में 5 मार्च को क्या हुआ था? 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 23 मार्च की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को फांसी दी गई थी। राइटिंग मेरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रही है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो फांसी दी गई थी किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। अब ये सबका कहना था कि जो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी ने इनकी फांसी को माफ़ क्यों नहीं करवाया? अगर गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी को माफ़ करवा सकते थे। सिर्फ इसी चीज़ के विरोध की वजह से, इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर गांधी जी का विरोध किया गया और गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया और इसी सेशन में ही मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मूल अधिकारों को किस सेशन में सम्मिलित किया गया? तो कराची सेशन में, जहाँ पर गांधी जी का विरोध किया गया था, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा फिर से कलकत्ता में हुआ है। अगर हम देखेंगे आज़ादी तक हम जितने भी सेशन देखते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुए हैं वो कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं कलकत्ता में। तो 1933 में कलकत्ता में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है नलिनी सेन गुप्ता। आप देखिए यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बात की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, लेकिन अगर पूछता है प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट नहीं होंगी। प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष होंगी नलिनी सेन गुप्ता। जी आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, अंग्रेज महिला नहीं थी, ठीक है। तो अंग्रेज महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, राइट। तो अभी ये हमने यहाँ तक देख लिया है महिलाओं के बारे में। तो इससे पहले जो हमारी बनी है महिला, और ये जो बनी है, और जो फर्स्ट वाली मतलब एनी बेसेंट जो बनी है। अब इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर महिलाओं के बारे में मैं बताऊँ आपको तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि 17 में कौन बना है? 17 में बनी है हमारी एनी बेसेंट, ठीक है। +8 इसमें कर दीजिए तो हम बात करते हैं 25 हो गया हमारा। तो 25 में कौन बनी है? सरोजनी नायडू। अब इसमें +8 कर दीजिए तो अब हमारा हो जाता है 33। तो 33 में कौन बनी है? नलिनी सेन गुप्ता, राइट। तो अगर तीनों महिलाओं को आपका याद रखना है, अगर आप एक का याद रख लेते हैं एनी बेसेंट का 17 में, तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट हुआ हमारा 36 में इंपॉर्टेंट वाले सेशन, ठीक है। हम हर सेशन की अब बात नहीं करें, हम इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पहले कब की थी? 29 में गांधी जी ने अपनी जगह उन्हें दिया था और उसी में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की इसमें स्थापना हुई थी, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ है फैज़पुर में। फैज़पुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, आपसे अगर किसी ऐसी जगह होता है जो नाम फेमस नहीं है ज़्यादा, तो आपसे उसका स्टेट भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फैज़पुर में अधिवेशन हुआ था। ये तो पूछा जाता है कि गांव में होने वाला पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था फैज़पुर में 1937 में, और इसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो लगातार 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है, 36 और 37 में। और आपसे पूछते हैं कि फैज़पुर कहाँ पर है, तो फैज़पुर है हमारा महाराष्ट्र में, राइट। तो इसमें क्या हुआ है? पहली बात तो ये कि गांव में होने वाला ये पहला सम्मेलन था, तो गांव में ही कृषि के बारे में बात होगी, तो कृषि कार्यक्रम के बारे में भी इसी सेशन में ही बात हुई थी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप गांव में सम्मेलन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो आपको बात करनी ही होगी जहां बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। तो फैज़पुर कहाँ है ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। पहला गांव में होने वाला सम्मेलन है और कृषि कार्यक्रम के बारे में भी इसी में बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा हुआ है हरिपुरा। अब आपसे पूछा जा सकता है हरिपुरा कहाँ है, तो वो है गुजरात में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की है हरिपुरा में, और ये गांव में होने वाला दूसरा सम्मेलन था। इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी और भारतीय रजवाड़ों की स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल किया गया था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? देखिए, इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देशी रियासतों के बारे में, तो वो नागपुर में हुआ था। लेकिन यहाँ बात हो रही है रजवाड़ों को स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल करने की, तो वो हरिपुरा में किया गया है सुभाष चंद्र बोस ने। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो आज़ाद हिंद फौज में वो क्या चाहते थे कि हम एक संगठन बना ले, सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। तो इन्होंने ही उनको भी सम्मिलित कर लिया कि भाई नहीं, सब मिलके करेंगे उनका विरोध। तो इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अधिवेशन हुआ है तो वो हुआ है हमारा त्रिपुरी में। अब देखिए, यहाँ से भी ये पूछा जा सकता है त्रिपुरी कहाँ पर है। त्रिपुरी हमारा MP में है, तो इसीलिए ही मैं आपको मैप के थ्रू करा रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ सारी लोकेशंस पता चलें। तो ये जो त्रिपुरी में हुआ है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर अध्यक्ष तो बने थे सुभाष चंद्र बोस, जैसे लगातार इनका दूसरी बार नंबर आया था, लेकिन इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के मतलब गांधी जी सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारमैया के, और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। तो गांधी जी को बुरा लगा इस बात का कि उन्होंने बोला कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। मतलब उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि दिल पे ले लिया, उन्होंने थोड़ा दिल पे ले लिया इस बात को। तो जब इस बात पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने इससे अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। ये दे दिया नहीं है, दे दिया है, ठीक है। तो त्यागपत्र दे दिया और फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया 1939। त्रिपुरी, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिपुरी संकट के बारे में पूछे, चाहे त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पूछे, तो ईयर रहेगा 39, प्लेस रहेगा MP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ है रामगढ़ में 1940 में। अब देखिए, ये हमारा इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो 1940 में हुआ है, इसकी ये एक तो फिर वही चीज़ है कि ये जो ऐसे नाम होते हैं उनकी हमें लोकेशन याद रखने की ज़रूरत है। रामगढ़, अब आपसे पूछ ले रामगढ़ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ प्रेजेंट में झारखंड में है, राइट। अब अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम। इन्होंने पहले भी अध्यक्षता की, कौन से सेशन की? दिल्ली सेशन की। सबसे कम उम्र में ये बने थे और सबसे ज़्यादा समय तक भी यही हैं, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले। अब सबसे ज़्यादा समय तक कैसे? सबसे ज़्यादा समय तक मतलब 1940 से लेकर 1946 में, जब तक JB कृपलानी अध्यक्ष नहीं बने,
तब तक यही रहे, क्योंकि इस बीच में कोई भी सेशन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी उथल पुथल चल रही थी राजनीति में। यहाँ आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था, कभी कोई सम्मेलन हो रहा है, कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कोई समझौता हो रहा है, तो बहुत सब कुछ चल रहा था। इसलिए जो रेगुलर सेशंस थे कांग्रेस के वो नहीं हो पा रहे थे, तो उनके चलते यहाँ पर ये लगातार 40 से लेके 46 में जब तक JB कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं तब तक ये रहे। तो इस तरीके से सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष बन गए थे। और इसके बाद अगर हम देखते हैं लास्ट सेशन, अगर मैं कहूँ तो लास्ट सेशन हुआ है मेरठ में। अब देखिए मेरठ में अभी तक हमने कोई इम्पोर्टेंट सेशन नहीं देखा, तो ये लास्ट सेशन है और मेरठ में हो रहा है, जहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 की, राइट। तो इसकी अध्यक्षता किसने की, यहाँ पे की JB कृपलानी ने। मेरठ सेशन 1946, JB कृपलानी। अब जब तक ये 1946 में अध्यक्ष चुने गए JB कृपलानी, तब तक अबुल कलाम आज़ाद ने लगभग 5-6 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की। तो स्वतंत्रता के समय अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो कौन हो गए हैं, JB कृपलानी, राइट। अगर पूछा जाता है कैबिनेट मिशन किसके समय में आया, किसकी अध्यक्षता के समय में आया, तो कैबिनेट मिशन आ गया था अबुल कलाम आज़ाद के समय में। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था, तो वो थे JB कृपलानी। और इन्होंने जब स्वतंत्र हो गया था देश 1947 में, तो नवंबर में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो यहाँ हमें यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। और उसके बाद तो जो मेन हो गए थे हमारे 1947 में जो हुआ था, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद हमारे मेन हो गए थे, तो मेनली हमें 46 तक ही सारे याद रखने हैं। तो गाइस, आपको सेशन कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप और कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।